नमस्कार, मैं हूं गौरव किशोर शर्मा। आप देख रहे हैं C10 न्यूज। ये जोड़ी कमाल है, आज इसी पर बातचीत करेंगे। समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त बदलाव आया है। राजनीतिक पंडित इस युवा जोड़ी पर तरह तरह के विश्लेषण कर रहे हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का यूपी बदलो का नारा मोदी योगी के खिलाफ कितना कामयाब होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल मेरठ में समाजवादी पार्टी और रालोद की पहली संयुक्त रैली के बाद चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। उसमें उमड़े जनसैलाब से बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई है। जैसे ही अखिलेश यादव माइक पर बोलने आए, तभी समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का प्रसारण रुक गया या रोक दिया गया, ये तो कोई नहीं जानता। कुल मिलाकर प्रसारण हो ही नहीं पाया। समाजवादी पार्टी के हाथों से खोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर फिर से वापस कैसे अपना दबदबा बनाने में कामयाब हो रही है और ये जोड़ी कितना कमाल करेगी, आज इसी पर पूरा विश्लेषण होगा। अखिलेश जयंत ने मिलाया हाथ, जनता देगी साथ। ये एक बड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के हाथ मिलाने के बाद क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ होगी। मंगलवार को रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने ट्विटर पर तस्वीरें साझा की। तस्वीरों के साथ जहां जयंत चौधरी ने लिखा बढ़ते कदम, तो अखिलेश यादव ने लिखा कि श्री जयंत चौधरी जी के साथ बदलाव की ओर। और इसी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ और लंबे समय के बाद समाजवादी पार्टी और रालोद का गठबंधन हो गया। 2014 के लोकसभा चुनाव से एक साल पहले 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों ने उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। इन दंगों से निकलने वाली आग पर तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी सियासत पकानी शुरू कर दी थी। लेकिन इस दौरान अगर किसी पार्टी ने इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया या इसको भुना पाई, तो वो थी राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी के हाथ से खोई पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर वापस कैसे फिर से अपना दबदबा बनाने में कामयाब हो रही है और क्या अब इससे बीजेपी को नुकसान होगा, आपको बताते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन से भाजपा को नुकसान होगा या नहीं। इस सवाल पर राजनीतिक विश्लेषक खुलकर बोल रहे हैं कि 2013 के दंगों के बाद जो खाई बनी थी उसे किसान आंदोलन ने पाटने का काम किया है। हालांकि कृषि कानून वापस लेकर बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए दाव खेला तो जरूर है, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि बहुत देर हो चुकी है। किसान आंदोलन के बाद जयंत चौधरी की किसानों के बीच और पकड़ बनी है। हमें यह भी ध्यान देना होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर किसान भाजपा को हराने की वकालत कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत वोट से चोट की बात पहले ही कर चुके हैं और अब यह गठबंधन उन्हें और नुकसान पहुंचा सकता है। बसपा की कमजोरी का फायदा भी इस गठबंधन को मिलेगा। बीजेपी के मजबूत किले में सेंधमारी, क्या इस गठबंधन के बाद बीजेपी के मजबूत किले में सेंधमारी हुई है? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की कुल 136 सीटों में से 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि 20 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी। कांग्रेस 2 सीटें और बसपा 3 सीटें जीती थी। वहीं 1 सीट आरएलडी ने जीती थी। लेकिन किसान आंदोलन और समाजवादी पार्टी रालोद के गठबंधन के बाद बीजेपी के मजबूत किले में सेंध लग सकती है। पश्चिमी यूपी की 136 सीटों पर जाट मुस्लिम का प्रभाव है। उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय की आबादी करीब 4% है, जबकि पश्चिमी यूपी में ये 20% के आसपास है। वहीं मुस्लिम आबादी यूपी में भले ही 20% है, लेकिन पश्चिमी यूपी में 35 से 50% तक है। जाट और मुस्लिम समुदाय सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, बागपत और अलीगढ़, मुरादाबाद मंडल सहित पश्चिम यूपी की 136 विधानसभा सीटों पर असर रखते हैं। सूबे की 136 विधानसभा सीटों में 55 सीटें ऐसी हैं जहां जाट मुस्लिम मिलकर 40% से अधिक हो जाते हैं। तमाम तरह के विश्लेषणों के बाद यही सामने आ रहा है कि जिस तरह से साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने अपना दबदबा बनाया, उसमें ये जोड़ी सेंध लगा सकती है और ये जोड़ी कमाल कर सकती है। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए C10 न्यूज के साथ। नमस्कार।